आपसे प्यार कैसे ना होता मेरी जान। आप बात करते गए और हम फिसलते गए आपके प्यार में। और आप हैं कि पूछते हैं प्यार कैसे हुआ, कब हुआ। प्यार तो बस एक एहसास होता है, और प्यार किसी के चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से होता है। तो अब तुम समझ लो कि तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए कितना मायने रखता है, जो कि आपसे प्यार हो गया। लोग कहते हैं तुमने उसमें क्या देखा। मैंने कहा मैंने जब उसे देखा उसके बाद कुछ देखा ही नहीं। एक ही नज़र में वो दिल में उतर गया, मेरी रूह में समा गया। उसके बाद तो ये दुनिया जैसे फीकी ही लगने लगी। अब तो बस वो है, वो है, वो है। अगर मेरा बस चले ना मेरी जान, तो मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर ना जाऊं। अब बंदिशें इतनी हैं, या फिर हम शादीशुदा ना होते, या फिर आपसे मेरी ही शादी हुई होती, तो फिर इन बंदिशों का क्या मायने था। फिर तो आप मेरे और हम आपके ऑल टाइम साथ रहते, है ना। तो इन बंदिशों को झेलना तो पड़ेगा ना मेरी। शादीशुदा होते हुए भी जो तुमसे छुप कर मिलने आती है, तो सोचो वो तुमसे कितना प्यार करती होगी, जिसे इस दुनिया का, समाज का कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत निभाती है। फिर भी तुम शक करते हो उसकी मोहब्बत पर। गलत है ना मेरी जान। मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए तुम वो खास इंसान हो जिसे मैं दिल में रख के ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जीना चाहती हूँ। और कोई नहीं होगा तुम्हारी जगह मेरे दिल में, सिर्फ तुम रहोगे मेरे दिल में उस मकाम पर जो सबसे खास होगा। रूह में बसे हुए शख्स से कभी नफ़रत नहीं होती, चाहे मोहब्बत शादी के पहले की हो या शादी के बाद की। सच्ची मोहब्बत कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन हाँ, सच्ची मोहब्बत जब होती है ना, तो सच्ची मोहब्बत की किस्मत में ना नज़दीकियाँ नहीं होती, वो दूरियों से ही स्टार्ट होती है और दूरियों पर ही ख़त्म हो जाती है। बस दिलों में रहती है और दिलों में ही ज़िंदा रहती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकते, यकीन मानो आखिर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही लोग देते हैं। क्योंकि जो लोग जितने ज़्यादा ख़ास होते हैं, वो लोग उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देने में माहिर होते हैं। रिश्ते निभाने के लिए वक्त की नहीं, चाहत की ज़रूरत होती है। और जब मन में चाहत होती है ना, तो वक्त की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि चाहत रहने ही नहीं देती उसके बिना जिसकी चाहत दिल में कूट कूट कर भरी हो। निभाने की नीयत ना हो तो रिश्ते बनाओ ही मत, क्योंकि तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में ना कोई मुस्कुराना तक भूल जाता है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे। एक बात मानते हैं आप, इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो, पर वो जब भी अकेले होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से चाहता है, जिसे वो दिल से प्यार करता है, और अकेले में सिर्फ उसी के ख्याल में गुम रहता है। देखो, अगर आपको किसी शादीशुदा से प्यार हुआ है ना, तो मैटर ये नहीं रखता कि आपको उसके साथ रहना है। मैटर तो ये रखता है कि आप उसका साथ कहाँ तक देते हैं, आप उसके भरोसे को कब तक बरकरार रखते हैं। आप उसके साथ भले ही ना रहें, लेकिन उसका साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट और आपका साथ उसके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आपकी भावनाएं महत्व रखती हैं, ना कि साथ रहना। आपको मोहब्बत शादी के पहले हुई है या शादी के बाद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है
कि आप उसके भरोसे के लायक हैं या नहीं। आप पे सामने वाला इंसान जी जान से भरोसा कर रहा है, और आप अगर किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करते हैं ना अपनी मोहब्बत में, तो ये बात लिख के ले लीजिए कि आपकी मोहब्बत आखिर तक आप साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति होगा ना, आपकी मोहब्बत को ले डूबेगा। तीसरा व्यक्ति जलन हो, या कहते हैं ना मन में बात नहीं पचती, तो वैसा कुछ हो जाता है। आपकी बात तीसरे तक जाएगी तो आपकी मोहब्बत खुल जाएगी, और ज़माने से मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती। तो ध्यान रखो, मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, तीसरा नहीं आना चाहिए।